इंडिया के दो एक्सचेंजेस एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एमसीएक्स इंडिया का डोमिनेंट कमोडिटी एक्सचेंज है जहां गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स और कॉटन जैसे कमोडिटीज खरीदे और बेचे जाते हैं। आईईएक्स पे यूटिलिटीज और इंडस्ट्रीज पावर खरीदते और बेचते हैं। दोनों कंपनीज एक ऐसे पॉइंट पे है जो इनके आने वाले 5 साल के ऑपरेशंस को डिसाइड कर सकते हैं। एमसीएक्स फिलहाल एक बुलियन अपसाइकिल पे चल रहा है, लेकिन ये कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी फेस कर रहा है। आईईएक्स फिलहाल इंडिया का ग्रीन एनर्जी मार्केट प्लेस बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है, लेकिन कंपनी को मार्केट कपलिंग के कारण चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बिजनेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दोनों बिजनेसेस ऑपरेट कैसे करते हैं। हम दोनों एक्सचेंजेस के क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों बिजनेसेस ऑपरेट कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, एक्सचेंज बिजनेसेस एक बहुत बिजी मार्केट प्लेस के लैंडलॉर्ड जैसे होते हैं। ये खुद इन मार्केट प्लेसेस में कुछ खरीदते या बेचते नहीं हैं, लेकिन ये इस मार्केट प्लेस में होने वाले हर ट्रांजैक्शन के लिए एक छोटा फीस चार्ज करते हैं। मतलब जब मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती है तब एक्सचेंजेस के रेवेन्यूज भी बढ़ जाते हैं, और जब मार्केट में एक्टिविटी कम होती है तब एक्सचेंजेस के रेवेन्यूज भी कम हो जाते हैं। लेकिन एक्सचेंज बिजनेसेस का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इनके कॉस्ट ज्यादा बदलते नहीं हैं। भले ही 10,000 ट्रेड्स हो या 10 लाख, एक्सचेंजेस सेम सर्वर्स, सेम एम्प्लॉइज और सेम ऑफिस स्पेस का यूज करते हैं। इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज स्ट्रांग है। मतलब रेवेन्यू के हर एडिशनल रुपी का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रॉफिट्स में सीधा चले जाता है। एमसीएक्स इस सेम मॉडल में कमोडिटीज के लिए ऑपरेट करता है। हर बार जब कोई ज्वेलर गोल्ड प्राइसेस हेज करता है, हर बार जब कोई रिफाइनरी क्रूड ऑयल कॉस्ट लॉक इन करती है, या कोई स्पेक्यूलेटर किसी मेटल पे बेट लेता है, एमसीएक्स को उनके ट्रांजैक्शंस के बदले एक फीस मिलती है। कंपनी के पास कमोडिटी ट्रेड में एक लीगल मोनोपोली है। आईईएक्स ये सेम काम इलेक्ट्रिसिटी के लिए करता है। जब टाटा स्टील को अपने फर्नेसेस के लिए पावर की जरूरत होती है, जब दिल्ली में हीट वेव्स के कारण एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, या जब कोई सोलर जनरेटर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बेचने की कोशिश करे, तो आईईएक्स इन ट्रांजैक्शंस को मैच करता है और इसके बदले एक फीस लेता है। आईईएक्स इंडिया के एक्सचेंज ट्रेडेड पावर का लगभग 88% हैंडल करता है। दोनों कंपनीज रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। एमसीएक्स को सेबी रेगुलेट करती है और आईईएक्स को सीईआरसी। दोनों कंपनीज ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिन पे उनके मार्केट्स डिपेंड करते हैं। दोनों कंपनीज कुछ ऐसे यूनिक चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने अपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स में मेंशन किया। चलिए अब इन दोनों कंपनीज के ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एमसीएक्स से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी का एवरेज डेली टर्नओवर 4.11 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये एक 87% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और इस ग्रोथ का कारण बुलियंस। गोल्ड और सिल्वर सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर 445% का ग्रोथ आया। बुलियंस में ऑप्शन ट्रेडिंग में 700% का ग्रोथ हुआ। लेकिन बुलियन में अचानक ये बूम क्यों आया? इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है गोल्ड का प्राइस राइज, जो सेंट्रल बैंक के बाइंग और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण हुआ। जब प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं तो हेजर्स खुद को बचाने के लिए ट्रेड करने लगते हैं। स्पेक्यूलेटर्स भी प्रॉफिट्स बुक करने के लिए ट्रेड ज्यादा करने लगते हैं। दूसरा कारण है एमसीएक्स का गोल्ड और सिल्वर का एक्सपायरी 2 मंथ से 1 मंथ में शिफ्ट करना। इससे ट्रेडर्स के लिए हेजिंग में प्रेसिशन मिला। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको हर 2 हफ्ते में सैलरी मिलने की जगह 1 वीक में ही सैलरी मिलने लगे। इससे आपके कैश फ्लोज बेटर मैनेज हो जाते हैं। तीसरा कारण है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन में ग्रोथ। म्यूचुअल फंड्स मल्टी एसेट स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कमोडिटीज भी अब इंक्लूडेड हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी अब एक्टिव हो रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में इंस्टीट्यूशंस अब रिटेल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। इसका रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑप्शंस रेवेन्यू 223 करोड़ रुपीस तक बढ़ गए। फ्यूचर्स के रेवेन्यूज 114 करोड़ रुपीस थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कमोडिटी ऑप्शंस के रेवेन्यूज फ्यूचर्स के रेवेन्यूज को क्रॉस कर गए। एमसीएक्स के फाइनेंशियल्स में भी इस बूम का इंपैक्ट दिखा। कंपनी का टोटल इनकम 29% बढ़ा और 400 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। एबिटा मार्जिन 67% पे स्टेबल रहे। नेट प्रॉफिट भी 29% बढ़ा और 197 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी कुछ प्रॉब्लम से भी डील कर रही है। कंपनी का बेस मेटल सेगमेंट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ये सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 25% गिरा। एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक जैसे मेटल्स में ट्रेडिंग इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। एमसीएक्स इसे ठीक करने के लिए डिलीवरी सेंटर्स कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। एमसीएक्स ने 28 अक्टूबर को एक टेक्निकल ग्लिच भी फेस किया। इसके कारण ट्रेडिंग 1:25 PM तक डिले हो गया था। मैनेजमेंट ने कहा कि इस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा एडिशनल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एमसीएक्स का इस साल का दूसरा टेक्निकल इशू है।
कंपनी को एक रेगुलेटरी इशू से भी डील करना पड़ा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एमसीएक्स के बुलडेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स फिजिकली सेटल होते हैं। सेबी रूल्स के हिसाब से एफपीआईज डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं कर सकते अगर उन्हें फिजिकल डिलीवरी लेना पड़े। जब तक ये रूल चेंज नहीं होता, एमसीएक्स के लिए लिक्विडिटी का एक मेजर रूट बंद रहेगा। अब बात करते हैं आईईएक्स की। यहाँ सिचुएशन काफी अलग है। कंपनी के नंबर्स देखें तो सिचुएशन अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम 35.2 बिलियन यूनिट्स तक बढ़े। ये एक 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। कंपनी का पैट ईयर ऑन ईयर 14% बढ़ा और 123 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये एक रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट करने वाले बिजनेस के लिए काफी अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन एक चीज जो समझना मुश्किल है वो ये है कि अगर कंपनी के वॉल्यूम 16% बढ़े तो कंपनी का रेवेन्यू क्यों 9% बढ़ा और 183 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इसका कारण है प्रोडक्ट मिक्स। आईईएक्स आरईसीज या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का प्राइमरी मार्केट प्लेस है, लेकिन लास्ट ईयर ट्रांजैक्शन फीस पर सर्टिफिकेट 40 रुपीज से 20 रुपीज तक कम कर दिया गया। मतलब कंपनी के वॉल्यूम्स चेंज नहीं हुए, फिर भी रेवेन्यूज हाफ हो गए। साथ ही साथ आरईसी के वॉल्यूम्स भी अनस्टेबल रहे। लेकिन कंपनी के साथ कुछ अच्छा भी हुआ। आईईएक्स का आरटीएम या रियल टाइम मार्केट पहली बार डीएएम या डे अहेड मार्केट से आगे निकल गया। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचो आप एक फैक्ट्री चला रहे हो। डे अहेड मार्केट आपको अगले दिन के लिए पावर खरीदने देता है। ये प्लानिंग के लिए यूजफुल होता है। रियल टाइम मार्केट आपको आपकी जरूरत से 1 घंटे पहले पावर खरीदने देता है। ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड या सरप्लस हैंडल करने में मदद करता है। आरटीएम वॉल्यूम्स 39% बढ़े और ये अब आईईएक्स के टोटल ट्रेडिंग में 36% कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं डीएम वॉल्यूम्स टोटल ट्रेडिंग में 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। और आरटीएम ने डीएम को ओवरटेक कैसे किया? इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन है इस क्वार्टर में आरटीएम प्राइसेस का डीएम प्राइसेस से 10 to 12% कम होना। जब डिस्कॉम्स को रियल टाइम में सस्ता पावर मिलता है तो वो आरटीएम से पावर खरीदते हैं। दूसरा रीजन इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के कारण पावर अवेलेबिलिटी में हाई वॉलेटिलिटी है। सोलर जनरेशन नून तक अपने पीक पे होता है और सनसेट पे ये गिर जाता है। विंड अनप्रेडिक्टेबल होता है। इस वेरिएबिलिटी के कारण यूटिलिटीज को रियल टाइम मार्केट से ग्रिड बैलेंस करना पड़ता है। आईईएक्स इस ट्रेंड पे हेविली बेट कर रहा है। कंपनी ने सीईआरसी के पास ग्रीन रियल टाइम मार्केट के लिए पेटिशन फाइल किया है। इससे ऑब्लिगेटेड एंटिटीज 1 घंटे में रिन्यूएबल पावर ट्रेड कर सकेंगे। ये 11 मंथ्स तक के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पुश कर रहे हैं। इससे बायलैटरल ट्रेड का एक बहुत बड़ा पूल अनलॉक होगा। लेकिन आईईएक्स मार्केट कपलिंग के कारण एक चैलेंज भी फेस कर रहा है। जुलाई 2025 में सीईआरसी ने एक ऑर्डर इशू किया जिससे डीएएम में जनवरी 2026 तक मार्केट कपलिंग हो जाएगी। मतलब बायर्स और सेलर्स अब इंडिविजुअल एक्सचेंजेस पे मैच नहीं करेंगे। सारे बिड्स एक पूल में कलेक्ट होंगे और एक सिंगल क्लियरिंग प्राइस पे ट्रेड्स होंगे। इससे आईईएक्स के कम्पिटिटिव मोड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। करंट सिस्टम में आईईएक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी है जिसके कारण ये ट्रेडर्स का प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है। पावर कपलिंग से आईईएक्स का लिक्विडिटी कम हो सकता है। आईईएक्स ने इस डिसीजन को एपलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया है। नेक्स्ट हियरिंग लेट नवंबर में शेड्यूल हुई थी। मैनेजमेंट ने कहा कि वो इम्प्लीमेंटेशन के डिटेल्स या प्रोग्रेस के बारे में नहीं जानते। मतलब शायद रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी अभी भी जारी रहेगी। इस वीडियो को शूट करने के दिन तक एपलेट ट्रिब्यूनल से कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन कंपनी के पास एक पॉजिटिव न्यूज भी है। आईईएक्स के सब्सिडियरी इंडियन गैस एक्सचेंज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में 16.2 MMBTU ट्रेड किया है। ये एक 37% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। और तो और आईजीएक्स का प्रॉफिट 57% बढ़ा और 9.6 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन 6% से 15% तक बढ़ेगा। इससे आईजीएक्स और आईईएक्स दोनों को फायदा हो सकता है। ये तो थे दोनों एक्सचेंजेस के क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म्स के कुछ और नंबर्स भी हैं जो इसके ग्रोथ को दिखाते हैं। एमसीएक्स में 3.67 करोड़ यूनिक क्लाइंट कोड्स रजिस्टर्ड हैं। कंपनी के पास 555 मेंबर्स और 17 नए एडिशंस भी हैं। वहीं आईईएक्स में 8,500 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें हर स्टेट का डिस्कॉम और 5,700 से ज्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। दोनों कंपनीज के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी इंटरेस्टिंग हैं। एमसीएक्स ने लास्ट मंथ बुलडेक्स इंडेक्स ऑप्शंस लॉन्च किया। मैनेजमेंट इसके थ्रू इंडेक्स बेस्ड कमोडिटी ट्रेडिंग में बेट ले रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस प्रोडक्ट में अभी एक लिमिटेशन है। गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स के फिजिकल डिलीवरीज लेने होते हैं। सेबी रूल्स एफपीआईज को फिजिकल डिलीवरी नहीं लेने देता। तो जब तक सेबी के रूल्स रिलैक्स नहीं होते, ये प्रोडक्ट अपना पोटेंशियल मीट नहीं कर पाएगा। आईईएक्स ने भी 3 नए प्रोडक्ट्स के लिए पेटिशंस फाइल किए हैं। 11 मंथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी के करंट गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म डीप पे ट्रेडेड 40 बिलियन यूनिट्स को अब्सॉर्ब कर पाएगा। रियल टाइम ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग के लिए ग्रीन आरटीएम और बैटरी स्टोरेज आर्बिट्राज के लिए पीक पावर कॉन्ट्रैक्ट्स। आईईएक्स अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी डाइवर्सिफाई कर रहा है।
IEX की सब्सिडियरी ICX इंडिया में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स या IREC का सोल इशुअर है। ICX ने फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में 82 लाख IRECs इशू किए हैं। आपको क्या लगता है, दोनों एक्सचेंजेस अपने स्पेस में आ रहे चेंजेस से कैसे डील करेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।